उर्दू के तालिबे इल्म जनाब सद्दाम साहब हमारे बीच है, जिन्होंने जीआरएफ क्वालिफाई किया है, गाजीपुर का नाम रोशन किया है और उनके परिवार और रिश्तेदारों में खुशी का माहौल है। और हमारी भी सद्दाम साहब को शुभकामनाएं, जिन्होंने जीआरएफ क्वालिफाई किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कैसा रहा, मतलब जीआरएफ आपने क्वालिफाई किया, कब से तैयारी कर रहे थे आप? सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा परिचय दे देता हूँ कि मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और अदबी दुनिया में जहाँ पे मैं अपने तलबा और तलबात के साथ पढ़ रहा हूँ और जो मेरे क्लास फेलो हैं और वो लोग मुझे तलब हबीब के नाम से जानते हैं। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म रहा हूँ। 2021 में मेरा अभी पीजी हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट हुआ है और ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने जो है एमए सेकेंड सेमेस्टर जब मेरा चल रहा था तभी मैंने वहाँ पे ट्राई किया था नेट के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं बीएचयू का स्टूडेंट था उस वक्त ही मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था। ये सेकेंड अटैम्प्ट था और अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस बार मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। तो गाज़ीपुर असल में देखिए कि ये वीर अब्दुल हमीद का शहर है, ये मुख्तार अहमद साहब अंसारी का शहर है, ये हज़रत यासी गाज़ीपुरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुज़ुर्गों का शहर रहा है। तो ये असल में हमारी क्या कह सकता है कि बदकिस्मती ये रही है कि ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं रहा। यहाँ पे सर सैयद आए थे, सर सैयद ने यहाँ पे आकर साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। बड़े बड़े यहाँ पे शायर गुजरे हैं, बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं। यहाँ पे जो है ये कहा जाए कि मुजाहिदों का शहर है, मुजाहिद आज़ादी फ्रीडम फाइटर्स यहाँ बहुत सारा गुजरे हैं। तो असल में यहाँ पे छुपा हुआ है हमको मेरा जो एक वो कहा जाए कि इरादा भी है कि मैं अगर काम करूँ, रिसर्च करूँ, तो हज़रत यासी गाज़ीपुरी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े जो हैं शायर भी हैं, एक बुज़ुर्ग भी हैं। उनका बड़ा ही मशहूर शेर है कि सबा जाकर कहना वहाँ सलाम के बाद कि तेरे नाम की रट है खुदा के नाम के बाद। ऐसे ऐसे लोग जो हैं यहाँ से गुजरे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा मेरा जो है जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें ये हो जाता है कि आपको पीएचडी के लिए आसानी हो जाती है, आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल रही होती है। फिर उसके बाद आपको जॉब अप के लिए भी आसानी हो जाती है और दाखिला भी पीएचडी में तो आसानी से आपने हो जाता है। हिंदुस्तान में कितने रैंक पे आए आप? अब ये तो अभी पूरी तरह से क्लियर पता नहीं चल पाएगा क्योंकि अभी पूरी लिस्ट आती है, लिस्ट के बाद समझ में आता है कौन किसका कितने पे है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो जेआरएफ सिर्फ 2% लोग 6% लोगों का होता है नेट, उसमें से बहुत 1-2% लोगों का जेआरएफ होता है। तो उसमें पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में गाज़ीपुर से अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं जिनका इस बार जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। तो आप बच्चों को उर्दू अपने चैनल के माध्यम से पढ़ाते भी थे और तैयारी भी कराते थे? जी, जी, बिल्कुल, मेरा चैनल है उर्दू है जिसका नाम, जिसके ज़रिए से मैं जो तलबा और तालिबात हैं उर्दू की यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या बीए एमए में हैं, उनको भी मैं नोट्स जो होते हैं गालिब के, इकबाल के, फैज़ के, वो मुहैया कराता हूँ और यूजीसी नेट की तैयारी भी जो है करवाता हूँ। जब एग्ज़ाम करीब आते हैं, उर्दू है जिसका नाम मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पे उनकी क्लासेस लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लड़के जुड़ते हैं और मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे चैनल पे पढ़ रहे थे, उनमें से बहुत सारे बच्चों का जो है इस बार नेट क्वालिफाई हुआ है। उन्होंने मुझसे रब्ता किया है और मुझे मुबारकबाद भी दी है कि सर आपकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेहनत जो है रंग लाई है। तो ये सब चीज़ें हम लोग सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, अगर ऊपर वाले का फजलो करम ना हो तो ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। तो ये ऊपर वाले का फजलो करम रहा है और हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे असातिज़ा की और जो हमारे बड़े हैं उनकी दुआएं रही हैं। मेरे भाइयों ने बड़ा सपोर्ट किया और अब्बा ने तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरी जीआरएफ तालीम आपने को लेकर। क्वालिफाई किया, इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? देखिए, इसके लिए मैं किसी एक को तो नहीं कह सकता, इसकी सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फ़ज़्ल-ओ करम है। उसके बाद जो है मेरे वालिदैन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन ने बहुत सपोर्ट किया है मेरी तालीम को लेकर और असातिज़ा ने एक कोरे शख़्स को बिल्कुल मैं कोरा था। मैं बीएचयू में हूँ तो डॉक्टर आफ्ताब अहमद प्रोफ़ेसर आफ्ताब अहमद अफ़ाक़ी साहब हैं, डॉक्टर क़ासिम अंसारी, डॉक्टर मुशर्रफ़ अली साहब, डॉक्टर एहसान हसन साहब, डॉक्टर अब्दुल समीर, डॉक्टर रुक़ैया बानो साहिबा, डॉक्टर ऋषि शर्मा, इन तमाम लोगों की बड़ी मेहनत रही है मुझ पर। मुझे उन लोगों ने सँवारा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो थोड़ी बहुत मुझे ये इल्म हासिल हुआ है थोड़ा बहुत, वो उन्हीं की मेहनत है और ये बुज़ुर्गों की दुआएँ हैं और भाइयों ने भी, ख़ास तौर से सफ़ीर भाई ने, रफ़ी भाई ने, शमीम भाई ने बड़ी मेरी सपोर्ट किया उन लोगों ने, अब्बा ने भी बड़ा सपोर्ट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी अल्लाह ने मुझे दी है, अता की है। प्रारंभिक आपकी शिक्षा जो हुई थी, ये गाजीपुर में ही हुई? जी हाँ, मैंने यहाँ पे फ़ातिमा स्कूल है, वहाँ से भी मैंने तालीम हासिल की है। वो हमारे गाँव का एक बहुत ही अच्छा स्कूल है और मैंने जो बीए जो है ये पीजी कॉलेज जो कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से एफ़िलिएटेड है, उससे मैंने किया है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मेरा जो है एमए हुआ है और इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी कि किसी ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी से बीएचयू, एमयू इससे मैं रिसर्च करूँ और अपने गाँव का, अपने शहर का और अपने लोगों का नाम रोशन करूँ। अल्लाह मुझे इसकी तौफ़ीक दे। जीआरएफ आपने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड में?
फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था। हाँ। उस टाइम मैं अपीयर था, अभी मैं अपीयरिंग में था, एमए कर रहा था। ये जी। एमए करने के बाद मेरा फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है जेआरएफ हो गया है। अच्छा, अगर जी। जो जेआरएफ की कोई स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है तो उससे आप क्या सलाह देना चाहते हैं, उर्दू देखिए, सब्जेक्ट पे? मेहनत असल में इसका सिलेबस बहुत ही बड़ा है। तो आपको मेहनत व मशक्क़त के साथ कहा जाता है ना कि थोड़ा-सा मेहनत मशक्क़त तो करनी थोड़ी, लेकिन स्मार्ट स्टडी भी करनी होगी आपको। थोड़ी-सी स्मार्ट स्टडी के लिए आपको यूट्यूब चैनल्स पे भी जो पढ़ाई होती है उसको भी पढ़ना होगा। किताबें तो बहुत सारी हैं, जैसे कि ज़ै उर्दू जो ज़िया साहब ने लिखी है, बहुत ही अच्छी किताब है, उसको लें आप। हबीब तहक़ीक़ व तनक़ीद मेरी भी एक किताब आ चुकी है। तहक़ीक़ व तनक़ीद से जो भी तलबा व तलबात अगर उसको लेंगे तो तहक़ीक़ व तनक़ीद का उनका पूरा मामला वहाँ पे हल हो जाएगा। और उसके बाद गेसुए उर्दू किताब आप ले सकते हैं। एहतशाम हुसैन की बहुत ही अच्छी किताब है, उर्दू अदब की तनक़ीदी तारीख़। उस किताब को मैं सबको सजेस्ट करता हूँ और मेरे असातिज़ा ने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम अभी पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद रिसर्च करोगे, रिसर्च करने के बाद अगर कहीं प्रोफ़ेसर भी हो जाते हो तो इस किताब की तुम्हें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उर्दू अदब की तनक़ीदी तारीख़ है, ऐसी किताब है जो उर्दू अदब के जो तालिब इल्म हैं, उनके लिए एक बहुत ही ज़रूरी किताब है, उनके पास ये किताबें ज़रूर होनी चाहिए। जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब ज़ियारत की जो क्वालिफ़ाई किया जाता है, तैयारी किया जाता है, उसमें आपकी भी कुछ किताबें आई हैं। जी हाँ, एक किताब मेरी आई थी, एक तरतीब दी है मैंने, बस ये कहा जाए कि हबीब तहक़ीक़ व तनक़ीद ये किताब थी, एक हर जगह मुहैया, ये मऊ से छपी है, मकतबा नईमिया से, और ये हिंदुस्तान के कोने-कोने में मिल जाती है और सारे जो फ्लिपकार्ट वगैरह है और अमेज़न और तमाम जगहों पे ये मुहैया है, वहाँ पे भी आपको आसानी से मिल सकती है। तो इससे अगर आप तैयारी करना चाहते हो स्टूडेंट तो जी। काफ़ी सहूलियत उससे जी, जी, रहेगी। बिल्कुल, तहक़ीक़ व तनक़ीद जीआईसी के जो सिलेबस है, यूजीसी नेट का सिलेबस है, उसमें बड़ी आसानी हो जाएगी। तमाम मुहक़्क़ीक़ीन और तमाम तनक़ीद निगार को मैंने उसमें शामिल करने की कोशिश की है। तो और आगे अब क्या तैयारी आपकी है? इंशाअल्लाह कोशिश तो यही रहेगी कि डॉक्टर लगे, पीएचडी वाला जो डॉक्टर लगता है कि डॉक्टर बिल्कुल। सद्दाम हुसैन साथ में लगे और मेहनत करूँ, रिसर्च करूँ। ख़्वाहिश तो ये है कि हज़रत यासिर गाज़ीपुरी हों, साइंटिफिक सोसाइटी हो, इस तरह की कुछ चीज़ें हों, उसको सामने रखकर रिसर्च करूँ। लेकिन मैं हमारे असातिज़ा जो हमारे गाइड होंगे, वो जैसी रहनुमाई फ़रमाएँगे इंशाअल्लाह उसी उनकी रहनुमाई पर, उनके इरादे पर, उनकी जो कोशिश होगी उस पे इंशाअल्लाह खरा उतरने की कोशिश करूँगा। तो आपने जो कट-ऑफ बताया था अपने यूट्यूब चैनल पे, उस पे काफ़ी बहस छिड़ी हुई थी कि मतलब इतनी हाई जी, जी। कट-ऑफ नहीं जाएगी, तो उस पे कैसे मतलब जी, क्या? असल में क्या है कि देखिए, अब मेरा चैनल है तो उसमें जो उर्दू के तालिब इल्म हैं हमसे जुड़े हुए हैं, और फिर हम जब लड़के जुड़े होते हैं तो हमें उसकी तह तक जाकर उसको एनालाइज़ करने का जो होता है कि तरीक़ा मालूम होता है। हम पता करते रहते हैं कि कितने स्टूडेंट का कितना नंबर जा रहा है। तो मैंने जो है एक्सेप्टेड जो कट ऑफ जो होती है, एक अंदाज़ा जो होता है, मैंने बड़ा ही हाई बताया था और लोगों ने कहा कि नहीं, इतना हाई तो नहीं जाएगा, पिछली बार ही बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई गई थी, अगर हाई जानी भी है तो 1-2% जाएगी, और मैंने 4% ज़्यादा बताई थी। और मैंने जितनी बताई थी, आप यकीन माने, मैंने 72% बताई थी, 72.67%, और इस बार 72% ही जनरल के लिए गई है। तो अंदाज़ा मैंने लगाया था, लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया इसके लिए। लेकिन अब हम लोगों ने जो एनालाइज़ करते हैं तो तमाम तलबा को सामने रख कर और उन पर यकीन रख कर करके ही, क्योंकि हम फिजूल में कोई चीज़ तो कह नहीं सकते, तमाम चीज़ों को देख कर ऑथेंटिक ही हम जो चीज़ होती है वो सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो मतलब आपके में जो परिवार में खुशी का माहौल है, एक अच्छा मतलब लग रहा है सभी को, और आपने परिवार का नाम रोशन किया है। आपके ख़ानदान में चीफ सेक्रेटरी से लेके और बड़े-बड़े ओहदे पर थे। तो आगे आपके मतलब कहाँ तक जाने का इरादा, मतलब प्रोफ़ेसर? जी, ख़्वाहिश तो यही है कि जैसे कि बचपन में इंसान जब होता है ना, तो छोटा, तो उससे अगर टीचर पूछ लेते हैं क्या बनना चाहते हो, तो उसके मुंह पे जो भी आ जाता है वो बोल देता है। और उस धीरे धीरे उसकी ख्वाहिशात जो होती हैं वो बदलती भी रहती हैं। कभी वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर, पुलिस में जाना चाहता है, उसके इरादे बदलते रहते हैं। लेकिन इंसान जब एक वक्त आता है जब उसको समझ में आ जाता है कि हमें इसी लाइन में जाना है। तो मैं जब बीए में आ गया था तो मेरा इरादा उसी टाइम बन गया था कि इंशाअल्लाह मुझे प्रोफेसर बनना है, और उर्दू का ही प्रोफेसर बनना है, क्योंकि उर्दू इतनी प्यारी, इतनी अच्छी और इतनी मीठी ज़बान है कि वो कहा था उन्होंने कि सलीक़े से हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं अभी कुछ लोग हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुज़ुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू ज़बान की खुशबू। बशीर बद्र का ये शेर है। तो इतनी ये, और ये बिल्कुल ये ज़बान जो है हिंदुस्तान की ख़ालिस बिल्कुल। हिंदुस्तानी ज़बान है, हिंदुस्तान की ये ज़बान है। ये गांधी जी की ज़बान है, ये फ़िराक गोरखपुरी रघुपति साहब फ़िराक गोरखपुरी की ज़बान है, ये अल्लामा इकबाल की, देवेंद्र असीर की, राजेंद्र सिंह बेदी की ज़बान है। हिंदुस्तान की ज़बान है, इस ज़बान को हमें ज़िंदा रखना है। और ये आप ये ज़िंदा रखने की कोशिश, ये ज़बान ज़िंदा रहने वाली है क़यामत तक, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर जो लोग हैं हिंदुस्तान में, वो उर्दू ही बोलते हैं, क्योंकि उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है। बिल्कुल। जी। देखिए दोस्तों, हमारे बीच सद्दाम साहब थे जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई है किया है। हमारी शुभकामनाएं और भी आगे आप बढ़ें और हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। तो और भी जो जेआरएफ के स्टूडेंट हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए यही कहेंगे कि इस बार भी बहुत सारे लड़कों का नेट जारिफ हुआ है। जिनका नहीं हुआ है तो गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में।
इंशाअल्लाह अगली बार वो कोशिश करें और फिर से और भी मेहनत के साथ और भी तैयारी के साथ और भी लगन के साथ दुआ के साथ जो है आएँ इंशाअल्लाह। उनका भी अगली बार नेट जेआरएफ इंशाअल्लाह क्वालिफाई होगा। जो पीएचडी करना चाह रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, उनके लिए भी रास्ते इंशाअल्लाह खुलेंगे। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, हमारे बीच सद्दाम साहब थे, हमने आपको मुलाकात कराया आपसे। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, धन्यवाद।